दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अद्वैत चौहान, वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हर क्रिएटर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है या फिर सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो इन्फ्लुएंसर है, रील बनाते हैं जो लोग, उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आज का वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके पहचान में कोई रील स्टार है, कोई बनाते हैं रील, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट एक नया कानून जो है उसमें बदलाव जो ला रही है, उसमें अगर तुम्हारा वीडियो या फिर तुम्हारी पोस्ट आपत्तिजनक है या फिर तुम्हारे पोस्ट को या तुम्हारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको 1 घंटे में हटा सकती है। दोस्तों समझ लो कि तुमने कोई एक आधी पोस्ट फेसबुक पे डाली और एक आधे घंटे के बाद वो पोस्ट तुमको नहीं दिखी तो बिल्कुल मतलब शॉक हो जाओगे तुम, लेकिन ऐसा संभव है क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है आईटी जो हमारे रूल्स है, आईटी मीडिएटरी जो रूल्स है उसमें अभी बदलाव कर रही है। हाल ही फरवरी में गवर्नमेंट ने एक बड़ा बदलाव उसमें किया था कि पहले 36 आवर तक कोई भी जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है उनको पोस्ट जो अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट है या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको फेक पोस्ट है या फिर कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें दो धार्मिक गुटों को आपस में मतलब भिड़त हो सकती है वो पोस्ट देख के, या कोई विवादास्पद पोस्ट है तो उसको इन बिटवीन 36 आवर तक उसको हटाने का प्रावधान पहले था। लेकिन अभी हाल ही फरवरी में उस प्रावधान को 36 आवर से लेके अभी उसको कर दिया है 2 से 3 घंटे में। मतलब 2 से 3 घंटे में वो जो पोस्ट है वो पोस्ट अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, उनको वो हटानी पड़ेगी। अभी उसमें और एक बदलाव जो है वो आ रहा है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जल्द ही ये जो बदलाव है ये अभी अपने भारत में लागू हो जाएगा और इसके बारे में चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जोर से अभी चर्चा चालू है। और वो बदलाव है कि अभी 1 घंटे की जो समय सीमा है वो गवर्नमेंट तय करने जा रही है। तो इससे क्या हो सकता है ये बेसिक से हम आज के वीडियो में पूरा समझा लेंगे कि ये जो प्रावधान है ये क्यों आ रहा है, इससे हमको क्या मतलब फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है एक्चुअल में और क्या उसका नुकसान है, ये सब हम जान लेंगे। और ये भी जान लेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा राइट है जिसके तहत ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म की इस जो नए जो प्रायोजित जो समय सीमा है उसके बारे में प्लेटफॉर्म्स की क्या राय है, ये सभी आज के वीडियो में हम देखेंगे। 1 to 1 उसमें बात करेंगे। कोई भी इसके संबंधी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे पहले फ्री थे। पहले कैसे थे कि हम कोई भी उसमें पोस्ट करते थे तो वो मतलब पोस्ट एकदम आराम से लोगों तक पहुंचती थी, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी, बहुत ही फ्री ये थी। लेकिन जैसे जैसे अभी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उसमें लोग जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग उसमें आ रहे हैं, फिर किसी की भावना को आहत हो रहा है, कोई किसी के खिलाफ लिखता है तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, मास रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स जा रही है। और ये जो एक माहौल है सोशल मीडिया का, वो सोशल मीडिया का माहौल जो है जिस कारण के लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करते थे वो तो पूरा कहीं के कहीं रह गया और नए माहौल में तब्दील ये सब हो गया। अब उसमें क्या हो रहा है कि मॉर्फ फोटो है या फिर पर्सनल किसी के फोटो है, पर्सनल वीडियो है, जैसे अभी महाराष्ट्र में हमारे एक नासिक जिले के कुछ वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, उसका भी संदर्भ इससे आप ले सकते हो। ऐसे कोई वीडियो है, आपत्तिजनक पोस्ट है, आपत्तिजनक वीडियो है, तो इस सभी पर कार्रवाई करने का गवर्नमेंट को हक है। और वो आईटी हमारे इंडिया में ये सब जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसको नियंत्रित करने के लिए जो कानून है, मतलब जो कानून के तहत ये सब नियंत्रित हो सकता है, उस कानून है आईटी जो एक्ट है 2000, उससे वो ये सब नियंत्रित होते हैं। अभी आईटी एक्ट में उसने और जो मीडिएटरी रूल जो बनाए हैं, इंटरमीडिएटरी रूल जो है, इंटरमीडिएटरी रूल, ये रूल 2021 में आए हैं। इस रूल में बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो है जिससे गवर्नमेंट जो है उसमें कभी कभी बदलाव लाती है। जैसे कि 36 आवर का मैंने पहले ही बोला आपको कि वो एक टाइम लिमिट थी
कि अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट थी तो वो वहाँ पे पब्लिश होने के बाद अगर जो प्लेटफॉर्म है उसको जब गवर्नमेंट ने उसको बता दिया कि भाई ये आपत्तिजनक पोस्ट है, इसको हटाना पड़ेगा, तो उसको 36 आवर तक की सहूलत थी। 36 आवर्स मतलब घंटे तक ये जो प्लेटफॉर्म है उस पोस्ट को हटा सकता था। लेकिन देखो क्या होता है कि ये आपत्तिजनक पोस्ट है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है या फिर कोई मतलब ट्रोल्स, जो ट्रोलिंग होती है वो ट्रोलिंग के तहत जो लोग काम करते हैं, ये सभी जो पोस्ट है या फिर फेक न्यूज़ है, ये सभी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे जो है वो जाते हैं। तो 36 जो आवर्स की जो पहले जो टाइम लिमिट थी वो मतलब वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा थी, और जब क्या बोलते उसको कि भाई सांप निकल गया फिर हम काठी उसको मारते रहे, ऐसा होता था। मतलब जिस बात के लिए ये हमको ब्लॉक करना चाहिए था, वो कंटेंट हमको निकालना था या फिर उसको ब्लॉक करना था, वही कंटेंट 36 घंटे में लगभग सभी के हाथ में अभी इंटरनेट है, मोबाइल है, तो उनके पास तक वो जाता था और उसके बाद में वो मतलब हटाई जाती थी। तो उस पर फेर विचार कर दिया गवर्नमेंट ने और फरवरी में उसको क्या कर दिया कि वो जो टाइम है उसको अभी कम कर दिया 2-3 घंटे। लेकिन अभी जिस तरह से फेक न्यूज चल रहे हैं, जिस तरह से कोई मॉर्फ फोटो है, डीप फेक फोटो है, या फिर कुछ AI जनरेटेड वीडियो है, या फिर कोई पर्सनल विवादास्पद किसी के ऊपर की कोई टिप्पणी हो, या फिर रिलीजियस राइट्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ पोस्ट है, जिसके लिए 2-3 घंटे की भी जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है कि उसको जो अंतर है वो 1 घंटा अभी कर रही है। तो अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट के पास ऐसी कौन सी पावर है। तो आपको बता दूं कि IT एक्ट का सेक्शन 69A जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है ऐसा कोई भी कंटेंट जो फेक हो, जो देश की जो ये है क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कुछ कंटेंट है, या फिर देश की जो सिक्योरिटी है उसको अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होती है सिक्योरिटी, ऐसी कोई भी पोस्ट है तो उसको हटाने का अधिकार जो है गवर्नमेंट को IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत है। इसी अधिकार का उपयोग करके टिकटॉक और वो बाकी के जो ऐप पे हमने मतलब बंदी जो गवर्नमेंट ने लाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस बंदी के लिए उन्होंने यही जो अधिकार है, यही जो राइट है उसका उपयोग किया था। अभी जो ये हमारे देश में जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, तुम्हारा यूट्यूब है, तुम्हारा मेटा है, मतलब व्हाट्सएप है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेजी से अभी बढ़ रहा है। उसमें जो यूजर्स है उसकी संख्या दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको कंट्रोल करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इरादा था कि भाई ये सब जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये मतलब आउटेज होता है। अभी तुम देख सकते हो कि कोई भी अगर पोस्ट वहाँ पे आ गई आपत्तिजनक तो वो 1 घंटे में पूरी भारत भर वो फैलती है। तो इससे क्या होता है कि जो सामान्य लोग हैं उनको इससे परेशानी भी हो सकती है। गवर्नमेंट के खिलाफ एक जो गलत संदेश जो है वो जा सकता है। अभी ये सब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये IT एक्ट का जो 69A का जो प्रावधान है उसका अभी उपयोग करके उसको 2-3 घंटे में कर दिया। अभी ये जब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी उनको कैसा रहता है कि प्रोटेक्शन रहता है, उसको हर्बल प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन क्या है कि कोई भी यूजर अगर कुछ भी वहां पे पोस्ट करता है तो जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने अगर फेसबुक पे कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट कर ली तो फेसबुक उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, ऐसा उसको प्रोटेक्शन एक रहता है, हर्बल प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको। इस प्रोटेक्शन के तहत वो जो कंटेंट जो है उसके लिए जो इंडिविजुअल यूजर है उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अभी जो बदलाव कर रहे हैं यहाँ पे जो नए एक्ट में जो कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें अभी ये जो प्रोटेक्शन ये खत्म करने की गवर्नमेंट सोच रही है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार गवर्नमेंट की तरफ से वो मैसेज जाने के बाद भी वो जो कंटेंट है वो कंटेंट हटाया नहीं जाता है। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सख्ती का जो धोरण है वो अभी अपनाने का जो काम है वो अभी शुरू कर दिया है। तो इस पे जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ से भी अभी तक रिप्लाई आया है कि पूरे दुनिया भर में ये जो सबसे कम 2-3 घंटे का जो मोहलत उनको दी गई है कंटेंट हटाने के लिए, ये सबसे कम है। और अगर इससे भी कम करते हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी थोड़ी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इतना सारा डेटाबेस उनके पास है और ये सही तरीके से है नहीं है। मतलब अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट उनके पावर का मिसयूज करके कोई कंटेंट हटा ले, उनके खिलाफ जो बातें जा रही है उसको हटा सकती है। तो ये सब जो है उसमें थोड़ा सा एक जो लाइन है वो छोटी सी एक लाइन के इधर और उधर सब खींचातानी हो रही है। अभी जल्दी ये स्पष्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट उस पर क्या मतलब एग्जैक्ट क्या अमेंडमेंट करती है उसमें।
लेकिन ये बात तो तय है कि जो जिस तरह से मतलब सोशल मीडिया जो है वो दुधारी तलवार, हमारे मराठी में बोलते हैं कि दुधारी तलवार है। मतलब क्या है कि उससे मतलब हम कुछ चीज़ें जो है मतलब अच्छे भी कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो ये जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया का कंटेंट का जो उपयोग है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए हर गवर्नमेंट जो है वो मतलब उसका वो जो कोशिश रहती है कि भाई जो कंटेंट जो है वो सभी जो उसमें लोग यूजर्स है उनको अच्छी तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस उससे मिले और कुछ अच्छी बातें जो है उसके वहाँ पे साझी किया जा सके। लेकिन कुछ समाज के जो लोग होते हैं या फिर कोई समाज विघातक जो घटक हो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके किसी के बारे में गलत लिखना, किसी के बारे में फेक उसकी तस्वीरें या जनरेटेड तस्वीरें बनाना, और ये जो है ये करते हैं। और इससे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल का जो छवि जो है वो खराब हो सकती है ना। तो ये सब रोकने के लिए गवर्नमेंट ये प्रावधान ला रही है, जिससे कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है उनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो मास रिपोर्ट अगर कोई अच्छे वीडियो को भी करे तो हो सकता है कि वो वीडियो भी उनका हट सकता है। देखो दोस्तों कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 90 जो है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है वो हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरे में आया है क्या। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आर्टिकल 19 का जब हम बात करते तो उसके जो लिमिटेशन है उसके बारे में भी हमने सोचनी चाहिए। और वहाँ तक वो जो वहाँ की जो सीमा रेखा है वहाँ तक ही अपना आर्टिकल 19 का जो हमारा राइट है वो हम वहाँ पे यूज करना चाहिए। और उसके बाद में जो मतलब प्रतिबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी, पर्सनल कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट या फिर डिफामेटरी पोस्ट जो है वो नहीं करनी चाहिए। और ये अगर हम करते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट के जो कोई रूल आते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अभी ये विवादास्पद है, ये देखना बहुत ही मतलब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट लाती है। लेकिन अभी तक का तो यह है कि इन्फ्लुएंसर जो भी जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो सभी ने मतलब अभी से ही वो थोड़ा सा बदलाव जो है कि भाई हम कहीं ना कहीं पोस्ट कर रहे हैं तो ये जो पोस्ट है ये कहीं किसी के खिलाफ तो नहीं है या फिर किसी को डिफेम तो नहीं कर रही। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही पोस्ट करनी चाहिए ताकि अपना अकाउंट और अपनी बाकी के जो स्वतंत्र है अपना आबादित रह सकेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है अभी ये सब वीडियो बना है, ये कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन विगत 2 दिन से टाइम्स ऑफ इंडिया फिर बाकी के जो न्यूज़पेपर से मतलब उनके नाम लेने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये बात कवर करी है और बहुत सारे सोर्सेस का हवाला भी दिया है। मिनिस्ट्री के जो सीनियर सोर्सेस है उनका भी हवाला दिया है कि ये जो कानून है ऐसा कानून लाने की गवर्नमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी अगर ऐसा आता है तो देखते हैं कि ऐसा आने के बाद बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हमारी जो लोकशाही है क्या ये लोकशाही पे ये आक्रमण रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट का जो उस पर जो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आते हैं तो उस पर हम और एक वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ करे या ना करे, लेकिन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कंटेंट जब हम बनाते हैं तो वो कंटेंट जो है वो फेक कंटेंट ना हो, वो किसी को डिफेम करने वाला कंटेंट ना हो, वो कोई एआई जनरेटेड कंटेंट ना हो, वो कोई डिफेक्ट कंटेंट ना हो ताकि किसी को भी इस कंटेंट से मतलब आपत्ति हो। तो ये अगर हम यहाँ पे सोचते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बाकी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं, आईटी एक्ट और उसके जो रूल्स है उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। लेकिन अभी अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए मतलब कोई भी अगर समस्या आती है इस बारे में आप जानना चाहते हैं ज़्यादा या फिर कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स आपको उसके बारे में कोई चाहिए तो आप मुझे कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। आईटी जो एक्ट है उसकी गाइडलाइंस है उसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो। और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि डिजिटल मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है अभी हम कोई हमारे न्यूज़ वेबसाइट पे पोस्ट भी करती है तो ये पोस्ट भी अगर इसी एक्ट के तहत आती है। बहुत सारे लोगों को मैंने पहले से बता रहा है, बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, हर दिन वेबसाइट्स आ रही है मार्केट में, 2-3 हज़ार रुपये दे दिए तो वेबसाइट बन रही है, फिर पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वेबसाइट्स जो है वो बनाने के पहले मतलब बनाने से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उनको एक जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर दीजिएगा। एमएसएमई के केवल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एमएसएमई के सर्टिफिकेट के आधार पर वेबसाइट चला रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है।
तो MSME का सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड फॉर दैट कि भाई तुम वेबसाइट्स चलाओ। उसके लिए अगर कोई बोलता है कि RNI के जैसा मैं MSME का सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो उसको कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है। MSME का सर्टिफिकेट कोई भी किसी भी नाम से बना सकता है ना, तो ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, या फिर हम ट्विटर पे लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, या फिर हमारा न्यूज़ वेबसाइट से, तो ये सभी चीज़ों का जो हमारा विवरण है अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 1 फॉर दोज की जिनका हरियाणा रजिस्ट्रेशन है, एंड अपेंडिक्स 2 फॉर दोज जिनका हरियाणा रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सब न्यूज़ और ये बाकी की चीज़ें चला रहे हैं, तो ये सब भर के हमको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को देना चाहिए। और इसका जो मंथली कॉम्प्लायंस है वो भी करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी आपत्ति आ जाती है तो उसमें से हम जो है थोड़ा सा बचने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का सदस्य होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसके बारे में, जैसे ग्रीवियंस ऑफिसर है, फिर इंटरमीडिएटरी बॉडी जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसको बोलते हैं, उस लेवल का, मतलब उस लेवल पे एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपने पोर्टल के लिए, न्यूज़ पोर्टल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर फेसबुक के लिए पेज के लिए होना चाहिए। इसके बारे में हो सकता है कि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो फिर आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 2-3 महीने, 5-6 महीने पहले के अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरे डिटेल जानकारी आपको मिलेगी कि एग्जैक्टली IT रूल्स क्या है, वो कैसे फॉलो करने पड़ते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए क्या प्रावधान है, फेसबुक के लिए पेज के लिए क्या प्रावधान है, बाकी के सभी जानकारी जो है वो वहाँ पे मैंने दी है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के मतलब ऑफिशियल उसमें क्या आता है स्टेटमेंट। लेकिन फरवरी में तो उन्होंने 24 आवर्स का जो है 36 आवर्स तक का जो उनको टाइम लिमिट था उसको कम करके उन्होंने 2-3 घंटे अभी कर दिया। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो उसको 1 घंटा करे। 1 घंटा करने के बाद कंटेंट जो जितने भी क्रिएटर्स है, वो क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा खतरा उससे हो सकता है। देखो क्या है कि कोई भी अभी हर बार अगर प्रोटेक्शन किसी भी प्लेटफॉर्म का रद्द किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो तुरंत ही तुम्हारा वीडियो हटा देगा। कोई भी अगर ऐसा कोई जानकारी उनके पास जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तुरंत तुम्हारा वीडियो हटा देगा। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जो ऐसा हो सकता है कि कंटेंट अच्छा है लेकिन महज वो कंटेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। फिर उसमें जैसे बोल रहे हैं कि मास रिपोर्ट अगर होता है तो वो गवर्नमेंट हटा सकती है। तो इसके मतलब नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान भी है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ से फायदा हो जाता है तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हम सह लेते हैं। लेकिन ये भूमिका जो है कि उसको विरोध करने की जो भूमिका है, या फिर उसको जो गवर्नमेंट ने जो कुछ लाने की कोशिश की है उस पर संशोधन करने की जो भूमिका है, या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपोजिशन पे आती है। और मुझे लगता है कि अपोजिशन ने ये काम अच्छी तरह से करना चाहिए। हम सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है। हम रोड पे उतर के या फिर गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दे के अपोज कर सकते हैं, लेकिन जो कोई कानून बनता है उसको अपोज करने का और उसमें अच्छी तरह से संशोधन करने का काम जो है वो अपोजिशन का है। और इस बारे में अगर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो प्रेस रजिस्टर्ड जो हमारी जो संगठना है, PRGI रजिस्टर्ड इथिकल स्टेक होल्डर सिविल सोसाइटी एसोसिएशन जो है, प्रेस एसोसिएशन, उसकी तरफ से हम उसकी पूरी फीडबैक जो है वो ले लेंगे। और उसमें कुछ बदलाव जो है आपके सहयोग से, कुछ भी गवर्नमेंट को उसमें सुझाव देने हैं तो वो भी जरूर देंगे। आप देखते रहिएगा वकील पत्र यूट्यूब चैनल। कोई आपका कंटेंट क्रिएटर दोस्त है तो उसके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और कोई भी विषय में आपको वीडियो यहाँ पे अगर लगता है कि इस विषय में मुझे वीडियो अगर आप बनाओगे तो हम जरूर उसको शेयर करेंगे, या फिर ये जो विषय है ये लोगों को अभी तक ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, उस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा कोई भी सुझाव मेरे पास आता है तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मतलब दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर भी अभी बता रहा हूँ कि हाईकोर्ट को छुट्टियां लगने के बाद 8 मई से हम एक पूरे जर्नलिस्ट जो है, पूरे भारत भर के जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक लीगल जर्नलिज्म का वर्कशॉप प्लस ट्रेनिंग, एक जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक सेशन जो है वो हम उसको आयोजित करने का सोच रहे हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म जल्दी ही हम अवेलेबल कर देंगे। वकील पत्र यूट्यूब चैनल के मतलब चैनल पर ही ये सब हम बातें शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपके एरिया में जो जर्नलिस्ट है उनको इस बारे में कोई पता नहीं है, तो आप ये वीडियो उनके पास उनके ग्रुप में, उनके फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हो और उनको भी ये जानकारी दे सकते हो। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।